नमस्कार दोस्तों। आज 16 मई 2023 है और आज बाजार में देखें पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें यहाँ पे अ, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं चीज़ों को। एक मिनट यार, ये चेंज कर लेते हैं इसको हाँ ठीक है। ये निफ्टी का आज का चार्ट है। अगर हम इसको डेली में लगाएं पहले एग्जैक्टली आज हमने क्या किया और हम क्या कर सकते थे, इसको भी रिमूव कर देते हैं। कल की पूरी बार को निफ्टी ने इनगल्फ कर दिया है। इनगल्फ का मतलब होता है कि पूरी की पूरी बार को टेकन आउट कर दिया। अगर इस तरीके से बार प्रीवियस अप ट्रेंड में, अगर आप प्रीवियस बार का लो पे क्लोज कर रहे हो तो एक ये इंडिकेशन हो सकता है बाजार में कि आप नीचे जा सकते हो। बट अभी ये बोलना जल्दी है कि आप नीचे जा सकते हो। बट आज एक ट्रिगर मिला है बैंकों की वजह से। इवन बैंक नहीं गिरे ज्यादा, निफ्टी ज्यादा गिरा है। पर आप ये भी देखोगे कि साथ में हुआ क्या है, क्योंकि अगर निफ्टी ज्यादा क्यों गिरा है इसका कारण है आज है। अगर आप आरबीआई की न्यूज अगर आपको पता है कि क्या हुआ था 2-3 महीने पहले भी आरबीआई ने एक एक्सेप्टेड क्रेडिट लॉस के लिए बोला था, है ना। एक्सेप्टेड क्रेडिट लॉस क्या होता है, इसको ईसीएल बोलते हैं। ईसीएल क्या है? जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई प्रोविजन, बैंक क्या करते हैं, अगर कोई किसी को लोन देते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि कुछ हो सकता है, कुछ पैसा रिकवर ना हो। तो उसके लिए वो आपका एक तो वो लॉस अगर एनपीए बन जाता है तो बैंक उसके लिए क्या करता है कि इंकर्ड बेस अप्रोच अपनाता है। तो आरबीआई ने क्या बोला है, जो एक पेपर अभी उसने पब्लिश किया था बैंकों के साथ, उसने उसमें ये बोला बैंकों को कि आपको ऐसी एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो आप ईसीएल जिसका नाम दिया उसने, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, मतलब आप पहले से ही बता के चलो कि आपको कितना लॉस होने वाला है। एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने 10 बंदों को 100-100 रुपए दिए हैं, लोन दिया है, तो अब उसमें से कितने बंदे मुझे पैसे देंगे, कितने वापस नहीं करेंगे, हाउ डू आई नो। तो अगर मैं ये करता हूँ कि मुझे इतना पैसा लेना था और इतना नहीं मिला, अगर मैं ये करता हूँ तो बैंकों को प्रोविजन बन जाएंगे। अगर मैंने 1000 रुपए का लोन दिया है और 500 रुपए का मेरा प्रोविजन हो गया तो बैंकों का तो लॉस हो जाएगा। बैंक उस पैसे को लोगों को कैसे देंगे? अगर बैंक उस पैसे को बैंकों को दे ही नहीं पाएंगे तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी बैंकों की? ठीक है, ये नॉन परफॉर्मिंग जो आपकी बन जाते हैं एनपीएस, उसको कम करने के लिए बनाया है। बट इसका एक प्रॉपर रूल, अगर जैसे आरबीआई बोल रही है कि हम कैटेगरी 3 में बांटें, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं कि हम क्रेडिट एजेंसी की हेल्प लेंगे, उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बैंकों ने आज बोल दिया, आज जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये बोल दिया गया है कि हम 30 जून तक की डेडलाइन दे रहे हैं बैंकों को। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें किसके लिए होगी? एमएसएमई के लिए होगी, जो छोटे फाइनेंसर्स हैं। जैसे बजाज फाइनेंस लोन देते हैं गाड़ियों का, थोड़ी आपका ये कंज्यूमर्स पे लोन्स देते हैं। एलआईसी हाउसिंग हो गया, एलआईसी का हो गया, जो भी एम&एम फाइनेंस हो गया, जो भी एमएसएमई है, उनके लिए लॉस लॉस बढ़ जाएगा, जिस वजह से बजाज फाइनेंस ऊपर से गिरा है एकदम। अगर आप बजाज फाइनेंस का जब चार्ट देखो तो बजाज फाइनेंस हमने सुबह बाय किया था, क्योंकि जब इसने ये वाली बार निकाली सुबह बजाज फाइनेंस ने, तो हमें काफी अच्छे पॉइंट मिले, 25-30 पॉइंट हमें बजाज फाइनेंस में मिले हैं। जैसे ही ये बार गई थी सुबह की, ये फर्स्ट ये वाली हाई गया, हमने यहाँ बाय किया और इंस्टेंटली शूट अप हो गया। और इस जगह के आसपास हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। हमारे बुक करते नीचे आया, देन अगेन ऊपर गया। उसके बाद जैसे ये न्यूज आई है 250 पीएम के आसपास, और बाजार बैंक बजाज फाइनेंस आपका वर्टिकल नीचे आ गया। इवन आपके इसी वजह से पीएसयू बैंक्स भी नीचे आए, क्योंकि जो एग्री के लिए लोन दिया जाता है वो भी उसी तरीके से दिया जाता है। तो अगर वो पहले से एनपीए बना लेंगे, उसको प्रोविजन बना के लेंगे, इतने का लॉस हो सकता है या हमें उम्मीद है, तो उनकी ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकों की। एनपीए हो चाहे ना हो, बट ये सेंटिमेंटली इम्पैक्ट कर देगा बैंकों की ग्रोथ के लिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी में हमने क्या किया और क्या कर सकते थे। निफ्टी ने आज अगर हम चार्ट देखें तो जैसे ही ये बार बनी थी निफ्टी में आज, ये ऊपर खुला नीचे आया, इस ग्रीन बार को जब रेड बार को जब टेकन आउट कर दिया हाफ, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी की कॉल बाय करी। इनिशियली वो 5-10 रुपए फेवर में गई, उसके बाद हुआ क्या कि वो एकदम नीचे आने लग गई, तो हमारा उस पर स्टॉप लॉस हिट हो गया और इसके आसपास हम उससे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद बाजार ने क्या किया, अगर आप देखो बाजार को,
ये इसकी एक बार 200 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं कि मैंने किस बेसिस पे एक ट्रेड लिया था आज, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी। अब ये देखो एक रेंज बनी, ठीक है, ये रेंज बनी बाजार में। अब ये रेंज बनी प्लस 200 आपका पास में है और प्रीवियस कंजेशन आपका पास में है, तो इस तरह के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में आपको बाय करना चाहिए, जो कि हमने यहाँ बाय किया है, इस बार के आसपास बाय किया था। और 15-20-25 मिनट में हमें ऑब्जर्व होने लग गया कि बाजार चल नहीं रहा है, तो हमने कोई 13-14 के आसपास लिया था और हम 10 के आसपास निकल गए, मतलब 3 पॉइंट का लॉस लिया और भी एग्जिट आर पोजीशन। उसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया, बाजार में कोई ट्रेड नहीं किया। अब यहाँ पे ये चीज बड़ी समझना जरूरी है कि जो ये फॉल आया है, क्या ये कंटिन्यू रह सकता है या नहीं रह सकता है। अगर हम देखें बाजार में ये एक साइडवेज किया, उसके बाद बाजार नीचे आया, कल अगेन ये हो सकता है कि बाजार यहीं खुले और बाजार यहाँ से खुलने के बाद डाउन साइड दिखाना शुरू कर दे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहाँ खुले और बाजार नीचे आ जाए, अगर ये लो जाता है तो आई एम रेडी टू डू सेल, मैं सेल करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे जब तक बाजार ये रिसेंट हाइस को ना निकाले या प्राइस कंसोलिडेट करके फ्रेश लो में बनाना बंद कर दे, मतलब ऐसे करना शुरू कर दे, ऐसे गया फिर फ्रेश लो नहीं बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर उस कंडीशन में ही हम एक ट्रेंड लाइन बना के बाय करेंगे। टिल देन हम सेलिंग की साइड भी ओपन रहेंगे। अगर हमें सेलिंग का ट्रेड अच्छा मिलेगा तो हम सेलिंग के लिए तैयार हैं, सेल करने के लिए। तो उम्मीद होगी कि बाजार हमारा, अगर हम सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, ये जो रेंज बनी है। इवन शॉर्ट आप बोल सकते हैं 200 आपको एक कंफर्मेशन मिल गई है छोटे टाइम फ्रेम में कि अब आप 5 मिनट में भी 200 से नीचे आ गए हो, जो कि आपको एक कंफर्मेशन चाहिए होती है कोई भी ट्रेड करने से पहले। रैंडमली अगर आप करोगे क्या लग रहा है, तो भैया क्या लग रहा है से ट्रेड नहीं हो सकता, आपको एक ऑब्जेक्टिव लेना पड़ेगा। आपको ट्रेड नहीं मिलता है, इट डजेंट मैटर, ट्रेड लेना एक लॉजिक, एक रूल के बेसिस पे लो। रैंडमली वो चीज क्या लग रहा है, एक बार तो चल जाएगा बट बार बार वो चीज नहीं चलेगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एक चीज पॉइंट डिसाइड कर ली कि हम 200 हमारा स्टॉप लॉस है, उसके नीचे रहेगा। हम अगर कंसोलिडेशन करता है और फ्रेश हाई नहीं बनाता है, स्विंग हाई नहीं बनाता है। फ्रेश स्विंग हाई क्या होता है, फ्रेश स्विंग हाई होता है बाजार ऐसे गया, फिर ये गया और यहीं से वापस हो गया, मतलब ये हाई उसने नहीं नहीं तोड़ा। तो अगर ये नहीं बनेगा तो जब तक हम बाय नहीं करेंगे, तो इस लेवल पे हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या और अगेन सेल करने की कोशिश करेंगे बाजार को। ये हमारा निफ्टी का ट्रेड है और निफ्टी हम आराम से देख सकते हैं कि 18,200 18,180 तक आ सकता है, तो हमारा टारगेट हो सकता है कल की ट्रेडिंग के लिए। अब हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी ने कल का लो तोड़ दिया पर बैंक निफ्टी ने कल का लो नहीं तोड़ा है। तो एक तरीके से आपने आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक एम पैटर्न टाइप बनाया है। एम पैटर्न टाइप कैसे बनता है आप लोगों को काफी आप पता होगा इस बारे में आप सबको। हम्म, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। वैसे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एम पैटर्न बनता कब है ना, ये बोलना बहुत आसान है कि आप देखो, आप एम पैटर्न किसी भी जगह पे ढूंढ सकते हो, बट एग्जैक्ट एम पैटर्न कब बनता है, एम पैटर्न कैसे बनता है। एम पैटर्न बनता है जब बाजार में ऐसे हो, बाजार में रैली के बाद, जैसे अब इस चीज को देखना, ये बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो मतलब अगर बाजार में रैली हो रही है तो एम पैटर्न बनता है। अगर बाजार में डाउन साइड है, पहले बाजार अगर नीचे आ रहा है तो उसमें डब्ल्यू पैटर्न बनता है। हर जगह पे एम और डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनते हैं, एम पैटर्न बनता है रैली के बाद और डब्ल्यू पैटर्न बनता है डाउन साइड के बाद, ठीक है। तो हर जगह पे एम और डब्ल्यू ढूंढने की कोशिश ना करें। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी हमें कंफर्मेशन, मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ी सी कंफर्मेशन ये आना शुरू हो गई कि ऊपर से बाजार ने प्राइस को रिजेक्ट किया है। तो अब हमारे यहाँ पे मल्टीपल टचेज हो गए बैंक निफ्टी में, 1 2 3, तो हमने 3 बार इसको रिजेक्ट किया है। तो हमारा यही, अगर इससे ऊपर जाएगा बाजार तो ही हम बैंक निफ्टी को बाइंग के लिए देखेंगे। टिल देन हम बैंक निफ्टी में भी, अगर बाजार इसी रेंज पे खुलता है, कल यहीं पे खुलता है और बाजार नीचे जाता है, तो हम सेल करने के लिए तैयार हैं और हमारा टारगेट होगा 43,600, ठीक है। अगर ये भी तोड़ता है तो हम फिर इसके लिए खेलेंगे 43,400 के लिए। तो ये हमारा कल के लिए ट्रेड है, बाय हम करेंगे इससे ऊपर। अगर इसके बीच में रहता है तो नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि साइडवेज रहेगा, कुछ मिलेगा नहीं ऑप्शन बायर को। या तो इससे ऊपर जाए या इससे नीचे जाए, तभी हम बैंक निफ्टी में भी ट्रेड के लिए करेंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो हम उसमें अच्छे मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे।
थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर कुछ सीखने को आपको लगा हो कि कोई चीज़ नहीं आपने सीखी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय।